नीट का रिजल्ट आया है और रत्नुचक के रहने वाले सक्षम अंगराल ने जो रिजल्ट लाया है उसी का नतीजा है कि इस समय मैं सक्षम के घर में हूं और आप देख सकते हैं कि माँ बाप के चेहरे पर खुशी है, आस पड़ोस के लोग जो है उनके चेहरों पर खुशी है, जो रिश्तेदार हैं उनके चेहरों पर खुशी है, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो उनकी खुशी थम नहीं रही है। कारण यही कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चा बैठता है तो उसके पीछे सिर्फ उस एक बच्चे की मेहनत नहीं होती, पूरे परिवार की मेहनत लगी होती है, जो इस उम्मीद में होता है कि हमारा बच्चा अगर कुछ कमाल कर दिखाएगा तो उससे हमारा घर भी बेहतर होगा, उसके बच्चे का फ्यूचर भी ब्राइट होगा। और इस समय जो सक्षम अंगराल मेरे साथ है, 685 नंबर जो है ना इन्होंने नीट में लिए हैं। सक्षम, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस। मुझे बताएं कि ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि नीट क्रैक किया है, ये देखकर कि माँ बाप और आस पड़ोस लोग इतने खुश हैं उससे खुशी डबल हो रही है? जब सबको खुश देखो तो खुशी डबल तो ऑब्वियसली होती है। तो मतलब मैक्सिमम तो यही था कि घर वालों को खुश करना था, तो उनका ही मतलब एक्चुअली जो सपना था वो पापा का था, मेरा मतलब उसी के लिए था कि पापा की जो विश थी उसको पूरा करूं। तो पापा खुश हैं तो ठीक है सर। जब 11th-12th में सब्जेक्ट चूज करने लगे थे मेडिकल के लिए, माँ बाप ने ही कहा था कि भाई हम चाहते हैं कि बेटा डॉक्टर बने, हम चाहते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई करे, नीट क्रैक करे, हमारे घर में भी जो है वो खुशियां आए, उस तरीके का माहौल था या आपको खुद भी लगा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इसी लाइन में आगे चलना है? नहीं, एक्चुअली जो बात थी कि वो पापा शुरू से ही कहते थे कि या आई वांट अ डॉक्टर ऑल्सो। तो शुरू से माइंडसेट था ही ऐसा कि मेरे को अब आगे जाके करना ही ये सब्जेक्ट चूज है। तो मैंने थोड़ा अपना भी रह गया था इंटरेस्ट इसमें, मतलब अपना माइंड आपने उसी हिसाब से मोल्ड कर लिया? अपना मैंने रखा इस तरह से था कि भाई मेडिकल रखना है आगे जाके। अच्छा, ये मैं तस्वीरें देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारी, आप देख सकते हैं कि दीवारों के ऊपर खूबसूरत सी स्केचेस बनाए हुए हैं, हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग्स बनाई हुई हैं, पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, ये सारा आप ही का कमाल है? हाँ जी, ये मैंने बनाया है। मुझे बताओ, मेडिकल की पढ़ाई तो इतनी मुश्किल है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो बोलेगा कि नहीं मेडिकल की पढ़ाई तो बड़ी आसान है। 11th-12th में इतनी मेहनत करते हैं, समय कैसे निकाला ये सारी ड्राइंग्स बनाने का, कहाँ से सीखा, कैसे किया? ये मैंने एक्चुअली ये मैं काफी देर पहले से ही करता था। तो ये मैंने सीखा कहीं से नहीं, मतलब यूट्यूब से काफी आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। तो मैं टाइम लैप्स वीडियो देखा करता था थोड़ी बहुत, तो उसी से मेरे को ऐसे थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लिया था। और ये मेन आप जब बनाते जाओ तो उसी से आता है। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था मेडिकल की, तब ऐसा है कि मुझे मतलब इससे ब्रेक लेनी पड़ी थी थोड़ा, पर मैंने बीच बीच में कभी हो गया संडे को बना लिया, तो थोड़ा बहुत ऐसे करता था। मैं एक्चुअली इतना ज्यादा नहीं कर पाया था, मतलब इतने 11-12। स्ट्रेस रिलीव करने के लिए इस्तेमाल कर लिया कि पढ़ाई कर रहे हैं तो बीच में थोड़ी सी ब्रेक चाहिए तो स्केच कर लिया, जिससे थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया, माइंड रिलैक्स हो गया। हाँ, उसके लिए मैं कर लेता था इसको कभी कभी। बाकी मतलब मेन तो पढ़ ही रहा था उस टाइम पे। मुझे बताएं कि नीट का जब रिजल्ट आया, आपकी एक्सपेक्टेशन एग्जाम देने के बाद क्या थी, क्या लग रहा था कि क्या आएगा, और उसके बाद जब अपना स्कोर देखा, रैंक देखा, तो किस हिसाब की खुशी थी? जब मैं नीट का रिजल्ट मतलब जब मैं पेपर दे के आया था नीट का, तब तो ठीक था। मतलब तब मेरे को एज ए एक्सपेक्टेशन थी कि 650 प्लस तो होने ही चाहिए। तो जब मैं आया नीट का पेपर दे के, तब उस दिन रात को एलन की आंसर की जो थी वो भी रिलीज हो गई, तो उसके हिसाब से मेरे कोई 680 के अप्रॉक्स बन रहे थे। पर जब एनटीए की आंसर की आई तब भी 680, फिर लास्ट में करेक्शंस हुई थी जिससे एक आंसर चेंज हुआ, जिसकी वजह से मेरा 5 मार्क्स बढ़ गए थे। तो इससे मेरा 685 जो था वो फाइनल स्कोर बन गया था। तो मेरे को मतलब एज अ एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे को मतलब आने चाहिए, क्योंकि मेरे लास्ट में एलन की जो कोचिंग के भी टेस्ट देते हैं तो 80 तक आया था स्कोर। तो मेरे को था कि इतना आना चाहिए। तो लास्ट में अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि आ गया, क्योंकि कभी कभी होता है कि दिमाग थोड़ा उस टाइम पे कम चलता है, पर मेरा था कि हो गया, मेरा अच्छा आ गया, जो मेरा एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से आ गया। मुझे बताओ कि जो रैंक आया, ऑल इंडिया रैंक क्या आया, तो रैंक से सेटिस्फाइड हो? हाँ, जो इस बारी टू बी ऑनेस्ट पिछले साल जो रैंक्स थे वो थोड़ा मतलब इस मार्क्स पे बेटर रैंक्स थे। इस बारी कंपटीशन ज्यादा, जिसकी वजह से मतलब इन्फ्लेट हो गया रैंक, इस बारी थोड़ा ज्यादा बाहर चला गया। बट ठीक हूँ, मतलब ठीक है इतना। और स्कूल कहाँ, जो स्कूलिंग की है आपने, 10th-12th की स्कूलिंग की है, वो कहाँ की है? कि जम्मू में गांधीनगर में, त्रिकुटा नगर में की है, या वो यही रत्नुचक से ही की है? नहीं, वो मैंने रत्नुचक में रहते रहते ही की है। जो आर्मी पब्लिक स्कूल है मेरे स्कूल का नाम, एंड जो कोचिंग है वो तो मैं एलन से कर रहा था। जो उन्होंने भी काफी अच्छी मतलब मुझे बूस्ट किया, मतलब जो मेरी कैपेबिलिटीज थी उसको देखते हुए उन्होंने मतलब काफी मेरे को इनकरेज किया, ताकि मैं शुरू में तो मैं सोचता था कि मैं सिलेक्शन पा लूं किसी तरह, मतलब
कुछ मार्क्स आए 600 तक पहुंच जाऊं किसी तरह, पर उन्होंने जो था उन्होंने मेरे अंदर कैपेबिलिटी देखी, तो जिसकी वजह से उन्होंने एक सेपरेट बैच बनाया था SR जी, जिसमें उन्होंने काफी मुझे पुश किया। हमारे टीचर्स थे, जो भी फैकल्टी मेंबर्स थे, उन्होंने काफी मेरे को पुश किया जिससे मैं रैंक का सोच सकूं। उन्होंने माइंडसेट चेंज किया मेरा काफी। एंड प्रिपरेशन के लिए किस तरीके से आपने इसके अपनी स्टडी आवर्स रखे थे कि डेली आप भी 7-7 घंटे 8-8 घंटे पढ़ रहे थे, या 3-4 घंटे की स्टडीज की ब्रेक ली, किस तरीके से? अब एज मतलब नेट देखा जाए तो ठीक है, 7-8 एवरेज था, बट जो मैं ब्रेक ले लेके करता, जैसे 3 to 4 आवर्स मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने ब्रेक लेता था 1-1.5 घंटा, थोड़ा छत पे गए, थोड़ा कर लिया, फिर उसके बाद फिर 3 to 4 आवर्स रात को पढ़ते थे। रात को कितने कितने बजे जाग कर पढ़ते थे? मतलब एज अब देखा जाए नॉर्मल डेज में देखा मैंने, लास्ट के टाइम पे तो मैं मतलब 2:30 बजे तक तो पढ़ता था, पर जब वो नॉर्मल मेरे स्कूल डेज होते थे, मेरे को जल्दी उठना होता था, तब मैं मतलब 12:30 बजे तक ही पढ़ता था। 12:30 बजे तक स्कूल डेज के टाइम में भी? तो ये पहला अटेम्प्ट था? हाँ, ये पहला अटेम्प्ट था मेरा। पहले अटेम्प्ट में आपने जब क्लियर कर लिया, तो मुझे बताना कि क्या था माइंड में उस टाइम पर, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फिर ड्रॉप करना पड़ता है, फिर काफी डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो आपने पहली अटेम्प्ट के लिए किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर ली थी कि आपको लगा कि यार हो ही जाना चाहिए पहली बार में? अब अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं लास्ट टाइम पे, जैसे मतलब जब मेरी 12th एंड हो रहा था तब थोड़े डाउन्स आए थे, पर ये था कि अब मैंने ये नहीं सोचा कि मैं ड्रॉप ले लूं। अब मैं ऐसा सोचता तो फिर तो मैं कर ही नहीं पाता ना। तब मैंने अपना माइंड ही ऐसा रखा कि भाई करना ही करना है। अब तो अब नीट आ रहा है, अब 2 साल लगाए हैं, तो अब क्यों मैं कर सकता हूँ जब, तो फिर मैं क्यों 1 साल वेस्ट करूँ। तब मैंने अपना रखा। देखिए अंकल भी कह रहे हैं कि वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि इस माइंडसेट से चले हो कि करके ही रहना है चाहे जो मर्जी हो जाए। साथ में मुझे बताना कि दोस्तों का बहुत होता है कि कभी हमारे साथ भी चक्कर लगाने चलो, कभी घूमने फिरने चलो, कभी खेलने चलो, कोई स्पोर्ट्स है क्रिकेट खेलने चलो, ये क्या आप 24 घंटे पढ़ाई में लगे हुए हो, तो वो पीयर प्रेशर भी पूरा होता है कि भाई सोशल लाइफ इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। तो वो किस तरीके से मैनेज करते हैं कि कभी दोस्त कॉल करके कहते थे कि क्या 24 घंटे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कभी घूमने फिरने भी चलो? अब मेरे जो दोस्त है ना, टू बी ऑनेस्ट मेरे है ही नहीं इतने दोस्त। अब मेरे 3 से 4 दोस्त से 4 से 5 होंगे, ठीक है। अब वो भी मेरी तरह ही थे, सच बताऊं तो वो भी, एक तो मेरा एलन का दोस्त था और वो स्कूल में भी पढ़ता था मेरे साथ, तो वो भी मेरे जैसे ही, वो मतलब इतना नहीं सोशल होता था। हम फोन भी रेयरली करते थे, एक दूसरे को टेक्स्ट कर लेते थे हम, मैसेज ज्यादा से ज्यादा, और इतना एक दूसरे को कभी नहीं, मतलब इसका तो हमने सोचा भी नहीं बोलने का किसी एक दूसरे को कि भाई बाहर जाना है ऐसे घूमने। उल्टा यही होता था कि भाई नीट क्वालिफाई करना चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ, उल्टा एक दूसरे को मोटिवेशन ही देते भाई। कैसे जब हम दे के आए थे, एग्जाम दे के आए थे, तब भी मैंने उससे पूछा, वो भी मेरे से पूछता है रिजल्ट वगैरह। वो मतलब हम इस तरह की बातें करते ज्यादा, उसके बाहर जाने की बातें ये नहीं करते। अब इंटरव्यू देखने के बाद बहुत सारे लोगों को ये भी क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि दोस्त का क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, मतलब दोस्त का जो मेंस है उसका तो काफी अच्छा हुआ, अभी एडवांस का रिजल्ट नहीं आया ना, मतलब अच्छा। हो जाएगा उसका। अच्छा, उसका भी आपको पूरा भरोसा है कि उसका भी हो जाएगा। सक्षम की क्योंकि माता पिता भी मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे, और साथ में कोशिश करूंगी सागर सर क्योंकि डोगरी में बात करते हैं, तो डोगरी में इनसे जो है वो पूछे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि बच्चों ने इतनी मेहनत की है और अब जाके क्वालिफाई किया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल पुछने आ सक्षम दे माता जी दे पिता, और तुसें पता भाई जिस वेले बच्चा, जिस वेले न्याणा कोई चीज लिए आवे घर, और ये बड़ा बड़ा इम्तिहान है, ये राष्ट्रीय स्तर दा है। पहले तो जम्मू कश्मीर जिला स्टेट ही इस रियासत दे बिना पर होंदे, पर यह नैशनल है, पूरे राष्ट्र दा है। ते तुस मां हो, माऊ का ज्यादा ध्यान होंदा, उ'आं बब्बा दा भी होंदा क्योंकि पैसे बेचारे उन्हें खर्चने होंदे न, लेकिन ओहदा इन्ना नां नहीं आउंदा, माऊ दा गै होंदा। ते अज कैसा महसूस करा करते हो? बहुत अच्छा, मैं बहुत खुशी हुई कि मैं ते बीमार ही रोनी सी भैया। अच्छा। मेरी सेहत ठीक नहीं। चलो भगवान ने सुनी ली, डॉक्टर बनाई दिया घरा दा। हाँ जी, मगर इस बच्चे ने बिल्कुल मेरे हाल नहीं दिखिया कि मेरी मम्मा के करा दिया, या मेरे हाल ध्यान दिया दिया या नहीं दिया दी। जो मेरे फर्जी में वो कीते, खाना टाइम दा, हर चीज टाइम दी, मगर यह है कि मेरी वजह कन्नै बड़ा परेशान रहा मेरा बेटा, पर फिर भी कुछ बनिए दिखाया मेरे बच्चे ने, और बड़ी मेहनत की थी, हद तो ज्यादा। डॉक्टर बनी जा, चलो भगवान ने भी सुनी ली कि तुसें गी हुण बाहर दस्सने दी लोड़ नहीं है, ना फीस देने दी लोड़ है, घरा दा गै डॉक्टर होई जा। अच्छा, जिस वेले बच्चा पढ़ा दा हुंदा, और खास तौर पर जिस वेले उन्हें इन्हें इम्तिहान देने हुंदे न, ते जेहड़ियां मावां हुंदियां न
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਾਗਦੀਆਂ ਰਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਨਿਆਣਾ ਸਵੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਹੀ ਸੋਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਗਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਈ ਦੀ ਕੱਪੀ ਬਣਾਈਏ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ? नहीं कभी आधा कॉफी पीनी है मम्मा, कॉफी बनाई देनी है, चाय बनाई देना, कुछ भी। ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕਿ ਤੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ हाँ जी। ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਗਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਿਆ ਲੱਗਾ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਆਵਾਦੇ? बड़ा अच्छा महसूस हो रहा जी। ਅੱਛਾ प्राउड फील हो रहा बच्चे को कि बच्चे ने आहे में ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਇਹਨੇ ਬੈਸਟ ਕਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦ ਸਕੂਦਾ ਸਮੇਤ ਮਗਾਈ ਰਿਹਾ। ਸੂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮਗਾਈੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁੰਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਕਿ ਇਸੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਊ ਬੱਬਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਇਹ ਕਰੀ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਇਹਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਕੀ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਭਾਈ ਕਿਸ ਲਾਈਨ ਪਕੜਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਪੌੜੀ ਚੜਿਆ, ਅਗਲੀ ਦੇਖੇਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪੈਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਿ ਰਤਨ ਚੱਕ ਵੀ ਗਰਾਂ ਹੈ, ਗਰਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੁੱਪ ਮਤੀ ਕਰਨੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੂਰ ਜਾਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰਾ कार्यक्रम ਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, उन्हें की आखना चाहते हो कि अगर बच्चे की तुसें ई ने इम्तिहानें च शामिल करना या ई ने इम्तिहान बच्चे देने ते माऊ बब्बा ने क्या करना चाहिए? बच्चे की हमेशा फ्रेंडली सपोर्ट करनी चाहिए हर चीज ते लिहाज करने, भावें कुड़ी होवे जां जागत होवे, आप चाहे कुड़ी होवे चाहे मुंडा होवे, बिल्कुल फ्रेंडली इंदे कन्नै रौहना चाहिए। इन्हें की अज तक दोस्त यारें की जरूरत नहीं रही है। की नहीं रही है कि अस खुद ऐसा माहौल क्रिएट करिए रखने ना कि अस क्या थोड़े दोस्त तुस चलो जिथे जाना हाले बहुत अच्छा, जिथे गए कन्ने ले गए, एक जगह 10 जगह जिथे भी जाना कट्ठे पूरे परिवार ने जाना। बड़ा बेटा वो भी आउंदा तां भी जदों आवे उदों कट्ठे जाने जिथे जाना। अच्छा ते ज्यादा दोस्ते दी मेरे ख्याल नहीं जरूरत घट पौंदी है, अस गए अंदर दोस्त हां। बिल्कुल। अच्छा बड़ा बेटा क्या करदा तुम? आओ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਅਖਰੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। बिल्कुल। अच्छा अच्छा बुआ भाई खुशी होंदी है ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਟ ਸੀ ਦਿਖੀ ਲਾ बिल्कुल। ਤਿੰਨ ਬੁਆਨ आ ਕਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ ਦਾ। बिल्कुल 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 भाई प्रतिया डॉक्टर बनया है ठीक है। बुए भी बड़ी खुशी होंदी है, तुस बड़ी 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 लगदी मैं बड़ी हां। अस बहुत खुश हां, साडे खानदान दा नाम रोशन किता, साडा बच्चा बहुत बड़ी खुशी मिली असें अज। अच्छा नहीं कुदरती बुए ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। पहला डॉक्टर है हमारा। ਇਹਦੇ ਪਰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हां क्लैपिंग, हां पहला डॉक्टर साडा। हां बड़े खुश होना, बड़ खुश। दादी दादे दा नाम रोशन करी। चलो ऊपरा दिखा देनो देखो। टाइम सूबेदार है। अच्छा आर्मी साढ़े चाचे सारे आर्मी दी बड़ी थे ये भी साढ़े चाचा पढ़े लिखे ने, दो नौकरियां कीती दियां ने। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ? आर्मी BSF ਆਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ BSF केड़ी आर्मी केड़ी थी? ਆਰਟਲਰੀ 'ਚ। अच्छा अटली ठीक है। ਤੋਪਖਾਨੇ 'ਚ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਪਖਾਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਦਾ ਹੁਣ। ਆਓ ਤਿਆਰ ਸਰ ਵਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਲਓ। अच्छा बुआ कने ਇੱਕ ਇਹ ਚੱਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਵੀਡੀਓ ਕੈਲੀ ਬਣਾ ਦੇ। बनाने अपनी वीडियो का मौका मिले ऐसे अखबार दिखते रोज दिखने वाले पेपर सारे नन्हे फोटो की नहीं आया अभी मां के ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੇ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਫੁੱਫੜ ਆਖਦੇ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਖਿੱਚਣੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫੁੱਫੜ ਰੁੱਸੀ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਕੀ ਕੇ ਦੋ ਹੈ ਬੰਦੇ ਰੁੱਸਣੇ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਫੁੱਫੜ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਜਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਈਏ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜਾ। ਤੇ ਤੁਸ ਫੁੱਫੜ ਤੁਸ ਫੁੱਫੜ ਹੋ ਕੰਨਾ ਤੁੰਦਾ ਭਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋ ਰੁੱਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਰੁੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੀ ਕੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪੇਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਬੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਲੱਗਾ ਅੱਜ? मैं बड़ी खुशी हो रही जिस दिन नीट का पेपर देता है पहले मेरे को गया अच्छा ते फूफा जी ਤੁਸੀਂ इन्ने ਰੋਂਦੇ ਹੋ? मैं सिटी च रौना भगवती नगर। अच्छा भगवती। हाँ ते फिर आखने दा कि इन्ने नंबर आने चाहिए ने मेरे, मैं बेटे शाबाश आने चाहिए ने ते अच्छी गल है जन्नी। 4 एम्प्लॉइज मैं टीचर रिटायर हो दी हैं सबे ऑफ इंडिया च ने। अच्छा सब ऑफ अच्छा नहीं
दिखी लो ਅੱਗੇ ਚੌਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵੀ ਸੀਆਰਪੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਆ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੁਣੀ ਹਾਂਜੀ क्या असा अनएम्प्लॉयड है ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੈਣਾ EMPLOYE ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਜਦ ਦਊ ਕੋਲ ਨਿੱਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਰਾਉਗੀ ਜਾਨ ਮਣੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਮੰਮੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸਲ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਆਜ ਲੁੱਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣੀ ਗਈ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਸੇ ਸਾਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਖੇਲ ਲੈਣਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ ਪਿਓ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਜਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲकुल ਉਹ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ अच्छा ते लाओ फिर पलवी जी करो गल तो वापस सक्षम से बात करते हैं। परिवार पूरा इंट्रोड्यूस करवा दिया हमने, साथ में मुझे बताना कि यही बुआएं हैं, फुफर जी हैं, ये शिकायत करते थे जब आप किसी शादी में नहीं जाओ या किसी फंक्शन में नहीं जाओ और घर वाले बोले कि वो बच्चा पढ़ रहा है घर बैठ के, तब शिकायतें होती थी? नहीं, लास्ट में आ जाके पता तो है ही है सबको कि क्या कर रहा है। उनको पता था कि मतलब पढ़ता ही है, तो फिर आ जाके वो क्यों बोलेंगे, मतलब नहीं बोलते थे। अच्छा, नहीं पूरा सपोर्ट देते थे कि भाई कोई बात नहीं, अभी पढ़ ले, बाद में कुछ बन जाएगा तो फिर शादियां ही अटेंड करनी है, फिर फंक्शन ही घूमने हैं। हाँ, इस चीज में हाँ वो करते थे। अच्छा, साथ ही में मैं ये भी बताते चलूं कि जो सक्षम का भाई है वो भी वीडियो कॉल पे जुड़ चुका है, और ये मुझे बताओ भाई का कितना सपोर्ट रहा है, हालांकि वो आपसे दूर है, कितना सपोर्ट रहा है? नहीं, भाई का तो काफी सपोर्ट था। वो मतलब कोचिंग के टेस्ट वगैरह होते थे तो उसके सारे मार्क्स पूछता था, अभी कितना सिलेबस हुआ, वो सब मतलब वो कंफर्म रखता था मेरे से कि क्या क्या सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो सब पूछता। भाई क्या काम करते हैं और कहाँ पे रहते हैं? भाई डेटा एनालिसिस, वो नोएडा में है इस वक्त। अच्छा, नोएडा में इस वक्त। और जब रिजल्ट पता चला, मुझे बताना कि सबसे पहले उन्हीं से बात हुई थी? हाँ, जब जैसे रिजल्ट आया था ऐसे ही उनका फोन आ गया कि भाई कैसा आया रैंक वगैरह, मतलब मार्क्स तो एक्सपेक्टेड थे। नीट नीट बैठे था, इसे पसीना आ रहा, पर खुश इन्ना के पूछो नहीं। खुश है? हाँ जी बिल्कुल। मी सुना मैं पिछे दिखे थे लगे थे कोई जेके एसएसबी का कोई सामान समून लगे था, के चक्कर है? नहीं ये कैली लाया पीछे बोर्ड छोड़ जेई जल शक्ति दा मैं नहीं देना टेस्ट ये जेई जल शक्ति दा तो नहीं देना। हाँ जी नहीं अभी कोई नहीं, अभी तो जॉब कर रहे हैं। अच्छा, आप जॉब कर रहे हैं, कितने खुश हैं इस वक्त आप पल्लवी जी? ये जॉब कर रहे हैं आप? जी बताएं कि कितनी खुशी है आपको इस बात की जब आपको रैंक पता चला अपने भाई का और पता चला कि नीट क्वालिफाई हो गया? नहीं इट्स अ बिग थिंग, आई एम वेरी प्राउड, बहुत प्राउड फील हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसके बाद एक्सपेक्टेड था इससे जितना हार्ड वर्क ही हैज पुट इन, सो इट वाज वेरी एक्सपेक्टेड फॉर मी एटलीस्ट। तो बाकी थोड़ा सा ये खुद भी डाउन हुआ कि रैंक थोड़ा और अच्छा था, तो लाइक मैं तो इसको क्या ही बोल सकता था, मैंने भी अपने टाइम पे इसी तरह प्रिपरेशंस की, तो मेरे मतलब नक्शे कदम पे ऐसे बोलते थे सब उसको, बट इसने मेरे से काफी ऊपर करके दिखाया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बचपन से ही मैं आपको बताऊं, इवन ये हकलाता था। अच्छा। तो इसको सब ऐसे डोगरी च आखते ना, जिन्हें जल्ला हुंदा ये जल्ले ने क्या करना ही, तो इसको ऐसे टीज किया करते थे फैमिली में, हकलाता था ये, इसको प्रॉब्लम थी, फिर इसके दांत थोड़े से बाहर के वो भी अंदर हुआ है अभी ब्रेसेस लग के। भाई पूरा रोस्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। बचपन से तो ही वॉज अ मैन, लाइक मौकरी होती थी इसकी पूरी फैमिली में, तो ऐसे एक्सक्लूडेड सा रहता था ये, अपने आप में भी सेल्फ वो फील करता था, बट मैं इसको काफी अपनी तरफ से कोशिश करता था मोटिवेट करने की। जो गलतियां पीछे मैं कर चुका हूँ, मुझे भी इतना कोई गाइड करने वाला नहीं था, खुद से सीखा, खुद से चीज एक्सपीरियंस की। हाँ, फैमिली थे, रिलेटिव्स थे, मेरी बुआएं थी, बुआओं का बहुत साथ रहा, स्टार्टिंग से ही बहुत मोटिवेटिंग फैमिली रही है, टचवुड। कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि कोई रिलेटिव से किसी से वो हो कि या कोई टीज करने वाला हो, कुछ हो, कभी फील ही नहीं हुआ, बिल्कुल ही। बहुत सारी फैमिली ऐसी थी, एंड बहुत अच्छा लगा, फाइनली ही डिड इट व्हाट ही डिजर्व्ड, वेरी हैप्पी फॉर इट, वेरी प्राउड। थैंक यू। तो आपने एक चीज देखा कि भाई का होता है ना कि जब अक्सर भी भाइयों में लड़ाइयां होती, टकरार होती है, तो भाई ने पूरा रोस्ट भी कर दिया कि ये पहले ऐसा था, फिर ये था, फिर उसको चिढ़ाते थे लोग। अब इस बात की खुशी है कि अब चिढ़ाना भी बंद हो जाएगा और अब डॉक्टर साहब बोलेंगे? वो तो है, अब नहीं ऐसा तो नहीं है कि चिढ़ाना बंद करेगा, चिढ़ाएगा तो पूरा ही। भाई के साथ वो चलता रहे। हाँ, वो जैसा है वैसे ही रहे, सब सही है। तो आपने एक चीज एक्सपीरियंस की होगी इस पूरे इंटरव्यू में, एक और चीज कि लगातार जो है भाई जो है वो लगातार ही इज ऑनलाइन, तब से लगातार वीडियो कॉल पे है और लगातार जो है अपने भाई का इंटरव्यू जो है
वो देख रहा है, तो इससे आपको अंदाजा होगा कि कितना प्यार है इसको अपने भाई से, और इस वक्त ये कितना गदगद हो रहा है। मतलब इसके चेहरे की हंसी, स्माइल, एवरीथिंग, ये सब चीजें खुद ब खुद में सब कुछ एक्सप्लेन कर रही हैं कि मेरे भाई का इतना अच्छा रैंक आया है। अभी इंटरव्यू की शुरुआत है, और भी इंटरव्यू होंगे, सो दैट स्पीक्स अ लॉट। बहुत बढ़िया, ठीक है। And जो मैं कह रही थी कि एक चीज इस इंटरव्यू से आपको ज्यादातर एक्सपीरियंस करने को मिला होगा कि ऐसे भी लोग जो हैं, बहुत बच्चे क्वालिफाई करते हैं नीट, लेकिन हर एक इंडिविजुअल फैमिली की एक स्टोरी होती है। और जब सक्षम के घर आप आते हैं, सक्षम की फैमिली से बात करते हैं, सक्षम से बात करते हैं, तो इनकी स्टोरी थोड़ी यूनिक सी है। वो इस बात की कि एक पिता ये सपना देखता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, और वो बेटा भी ऐसा है कि वो एक चीज इम्बाइब कर लेते हैं अपने माइंड में कि मुझे अपने पिता का सपना पूरा करना है। जिस वजह से 11th-12th की मेहनत हो या उसके बाद नीट की प्रिपरेशन हो, इन्होंने कहा कि मेरे दोस्त चाहे थोड़े कम हैं, लेकिन मेरे माइंड में ये पहले से ही था कि मुझे इसी साल नीट क्वालिफाई करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और उसी का नतीजा आज ये निकला कि जब खुशी घर में आई है तो आप बुआओं के चेहरे देखे, जो फूफा जी है उन्हें देखे, जो दादू हैं, उनके माता पिता हैं, उनसे जब सुनेंगे तो सागर सर का चेहरा देख लीजिए। कह रहे रत्नू चकदा ग्रां दा मुंडा जिहड़ा है वो नीट क्वालिफाई कीते उन्हें। जिस वेले ग्रां दा बच्चा अग्गे निकलदा ना, की सानू पता, मैं आपको ग्रां रौना, बच्चे गी पढ़ाने च बड़ी दिक्कत आउंदी। पहले ते उनें शैल स्कूलें एडमिशनां नहीं थोंदियां, तरले मिन्नतां करियां उत्थे एडमिशनां थोंदियां न, ते फिर जिसलै एडमिशनां थोंदियां न फिर मां बाप भी बेचारे जेहड़ा हुंदा उंदे कोल आने जाने दी बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी बड्डी। एहदा रैंक में समझना एहदा पहला रैंक है, ग्रां दा उठी है, इस रैंक पर पुजना मैं उसी पहला रैंक समझना। ये लौकी एहदी अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ी एहदी अचीवमेंट है। तो वही मैंने कहा ना कि जब आप इस तरीके के एटमॉस्फेयर से, इस तरीके के बैकग्राउंड से निकलते हैं और इतने सपोर्टिव एटमॉस्फेयर से निकलते हैं और उसके बाद आप कुछ अचीव करते हैं ना, तो वो खुशी सिर्फ एक फैमिली की नहीं, वो पूरे गांव की खुशी हो जाती है, वो उन सभी परिवारों की खुशी हो जाती है। और इस टाइम पे जैसे उन्होंने कहा कि भाई रोज तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो भी गाड़ी में बैठे बैठे खुश इस बात पर हो रहे हैं कि जो सपना देखा था वो सपना साकार होता नजर आ रहा है।